हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल नॉलेज ओशन में। और आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एंड जहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा खत्म हो रहा है वहीं से हमारा क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट हो रहा है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th। क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का हमारा कौन सा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये हमारा जो हमारी स्टोरी है ये स्टार्ट होती है इन 1848। इन 1848 द फ्रेडरिक सॉलिट्यूड, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। द नेम ऑफ दिस पेंटिंग वॉज द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड ही हैज विजुअलाइज्ड दीज ड्रीम्स। उसने सपने में कुछ फिगर्स को देखा था, सपने में कुछ फिगर्स उसने देखे थे और उन्हीं फिगर्स को उसने क्या है अपने पेंटिंग में बनाया। अगर आप उसकी पेंटिंग देख सकते हैं, बड़ी ध्यान से इसकी पेंटिंग को आप स्क्रीन पे देखिए तो यू कैन सी दैट इट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड द सोशल classes are marching together like a train and offering a homage to the Statue of Liberty। तो आप अगर इस फिगर को, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के सारे लोग, वेदर इट इज अ मैन वेदर इट इज अ वुमेन, दे ग्रुप टुगेदर एंड दे आर मूविंग लाइक ए ट्रेन। एक ट्रेन की तरह, एक देखिए लंबी कतार बनी हुई है, ट्रेन की तरह ये मूव कर रहे हैं एंड दे आर ऑफरिंग देयर रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आर्टिस्ट यूज्ड टू पर्सोनिफाई the liberty as a female figure। जैसे कि हमें पता है चाहे वो लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, ये सारे क्या, दीज ऑल आर द आइडियाज। बट हमने समय समय पे क्या देखा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसको क्या है, फीमेल फिगर में क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। एंड इफ यू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर आप ध्यान से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज कैरिंग ए टॉर्च एंड दैट टॉर्च सिम्बलाइज द इनलाइटमेंट। एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्या है, टॉर्च है, और दूसरे हाथ में इट इज कैरिंग ए चार्टर ऑफ राइट, डॉक्यूमेंट विच कंटेन द राइट्स ऑफ द मैन। लोगों की राइट्स के बारे में जिसमें बात की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्टर्स ऑफ द राइट टू मैन। एंड इफ यू सी द फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, इन द ग्राउंड देयर आर मेनी इमेजेस आर शैटर्ड। ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इमेजेस क्या है, शैटर्ड करके गिरे हुए हैं, टूटे हुए इमेजेस हैं। एंड इट सिम्बलाइज ऑफ द ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, जो मोनार्की है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द सोसाइटी हर जगह मोनार्की थी। तो ये क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि मोनार्की जो एब्सोल्यूट पावर थी, जो अनलिमिटेड पावर थी, वो अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इट इज शैटर्ड नाउ, इट इज शैटर्ड नाउ, द पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द monarchy and you can also see that all the images are shattered in the ground। ठीक, ये सारी इमेजेस क्या है, ग्राउंड में पूरी तरह से क्या है, शैटर्ड है। The solitude vision in the painting was totally imaginary। जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो पूरी तरह से क्या था, इमेजिनरी था। He imagined the world as a group of distinct nature and identify through their flags and the national custom। उसने क्या है, सारी कंट्री को क्या, एक नेशन के रूप में, एक इंडिविजुअल अलग नेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया। और हर कंट्री का अपना क्या है, फ्लैग है, और हर कंट्री का अपना क्या है, कस्टम है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इमेज फ्रेडरिक सॉलिट्यूड ने 1848 में बनाई है ये टोटली इमेजिनरी है। ये क्या है, टोटली इमेजिनरी है। एंड ही इज थिंकिंग अबाउट द नेशन स्टेट वेयर
the countries are grouped together to form a nation. They have identified their distinct nation, they have identified their flags, and they have identified their national custom. And if you see the screen, if you see the image, there is a long procession, एक लंबा procession है, लोग बहुत लंबी कतारों में, the different countries of flags are marching together. different countries के लोग क्या अपने flags को लेके march कर रहे हैं. और सबसे पहले जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो कंट्री पास आउट करती है, जो उसको पास आउट करके उससे आगे बढ़ती है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड. एंड एट दैट टाइम दे वेयर द नेशन स्टेट. उस समय 1848 के समय दे वेयर द नेशन स्टेट. तो यू कैन सी दैट द यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट, यू कैन से यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड हैज पासेस द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास अब कौन पहुंचा है? द फ्रांस हैज just reached to the Statue of the Liberty. That means after the French Revolution, the sense of the nationalism has emerged in the France. और फ्रांस के बाद क्या है? जर्मनी है. तो it is the series. सबसे पहले कौन था जो पास आउट कर गया था? That was the United States and Switzerland. After that स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक कौन सी कंट्री पहुंची है अभी? दैट इज द फ्रांस. आफ्टर दैट जर्मनी. एंड यू हैव टू रिमेंबर एट दैट टाइम द जर्मनी वॉज नॉट ए नेशन स्टेट. उस समय क्या है? जर्मनी नेशन स्टेट नहीं था. तो ये तो उस दैट मीन्स एट दैट टाइम द पीपल वर इमेजिनरी. लोग इमेजिन कर रहे हैं कि दे वॉन्ट टू फॉर्म ए नेशन स्टेट, ठीक, अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. And after that, there are the people of Austria, there are the people of Poland, England, Hungary, and Russia. So this all symbolize that the people are marching toward the liberty. They are marching toward the freedom. Now they are fed up of the monarchy and they are marching toward the liberty and the freedom. And they wanted a democratic society. They all wanted a democratic society under the democratic constitution. And if you see again the image, there is the photo, there is an image of Christ and all the angels. Take angels, saint or the Jesus Christ are above the figure, and what they are doing, they are symbolizing the fraternity, that is the brotherhood. So it is the total explanation of the figure that was made by the Frederick Solitude in 1848. 1848 में Frederick Solitude ने जो इमेज बनाई थी, जिसका नाम उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रखा था, ठीक. तो उस पूरे फिगर को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं? ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर मार्चिंग टुगेदर. Whether they are men, whether they are women, whether they are belonging to any social class, they are marching together like a long train, and they are showing their respect to the Statue of Liberty. The Statue of Liberty on one hand carrying the torch, which is symbolized of the enlightenment, and in the second hand there is a charter of right to men. And at the same time we see there are the many images which are shattered in the ground. बहुत सारी images जो ground में shattered पड़े हुए हैं. It symbolize of the monarchy, कि मोनार्की अब क्या है? हट रही है. एवरीबडी शैटरिंग द मोनार्की. एंड रिमेंबर ऑल दीज इमेजेस आर imaginary, which were made by the Frederick Solitude, which he had seen in his dream. We also seen that countries are passing towards the Statue of the Liberty. United States and Switzerland was the first country who passes the Statue of Liberty, because at that time they were the nation state. After that there is a France, after that Germany, Poland, England. The series of the countries are marching, and they are all marching towards the Statue of Liberty. That means they are talking about the freedom. They are talking about the democratic society under the democratic constitution. And in the above of the image, we are seeing the Christ, saint, and the angel, which symbolize the meaning of the fraternity, that is the brotherhood. During the 19th century, the nationalism emerged as a force which brought about a sweeping change in the political as well as the mental world of Europe.
तो 19th century के समय द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इमर्ज. व्हाट इज नेशनलिज्म? द नेशनलिज्म मीन्स द इंटेंस लव टूवर्ड इट्स मदरलैंड. अपनी मदरलैंड की तरफ जो हमारा इंटेंस प्यार होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं. तो नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहले कहाँ आया? यूरोप में आया इन द 19th century. During 19th century the idea of nationalism emerged and it bring two type of changes. So you have to remember what are the two type of changes? That is political and the mental changes. तो सबसे पहले ये idea of nationalism यूरोप में आता है और it brought two type of change, that is the political as well as the mental world of Europe. अब इसका result क्या होता है? What is the result? The result of the idea of nationalism give rise to the formation of the nation state. Nationalism के बाद जो दूसरा idea आता है, due to nationalism the nation state was forming. Now the nation state was forming in the place of the multinational dynastic rule. क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया कि पहले हर तरफ क्या है? मोनार्की थी. तो हर जगह का क्या अलग मोनार्क था. Every place have the different monarch. So now the idea of nationalism, due to the emergence of the idea of nationalism, now the nation states are forming. And in nation state, how the nation state are forming? There are the two things which is necessary for forming a nation state, that is the common identity and the shared history. The nation state was one in which the majority of its citizen and not only its ruler can develop a sense of common identity and a shared history. So if we want to form a nation state, so two things are very necessary. First, there should be a common identity and there should be a shared history. As we all call India is a nation, तो इंडिया में भी क्या है? अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी है. तो हम सब मिलकर एक नेशन स्टेट बनते हैं. कैसे बने? बिकॉज वी हैव ए कॉमन आइडेंटिटी. व्हाट इज आवर कॉमन आइडेंटिटी? दैट वी ऑल आर इंडियन एंड द शेयर्ड हिस्ट्री. हमारी जो हिस्ट्री है वो सेम है. So in this chapter we will look about how the nation states are formed and how the idea of nationalism spread all over the Europe. Now our next topic is the French Revolution and the idea of the nation. The French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism. As we all know that before French Revolution, the France were under the absolute monarchy, and after a long struggle, the France became the republic. So there was a series of the steps taken by the French revolutionary to create a sense of collective identity among the French people. Which are they? They introduced the idea of la patrie and la citoyen. They introduced the new French flag. The state journal was elected and renamed as the National Assembly. New hymns was composed. The anthem was composed. The new oath was taken. The national anthem of the France was composed. That was Marseillaise. The centralized administration system was introduced. Internal custom duties and dues were abolished. The uniform system of weight and measurement was used, and the French was become the common language. So these are the series of the steps taken by the French revolutionary to introduce the sense of the collective identity. लोगों के बीच में collective identity create करने के लिए ये सारे steps लिए गए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है for forming a nation state we should have a two category of system, that is the common identity and the shared history. Napoleon Bonaparte ruled France from 1799 to 1815. He gained the absolute power in 1799. Napoleon rule was divided into two parts. Initially, the Napoleon was a liberal leader, and later, with the desire to conquer the Europe, he became a dictator. Initially, the Napoleon introduced many reform ideas, which is known as the Civil Code of 1804 or the Napoleon Code of Conduct, which are: first, the equality before the law were established, secure the right to property, simplification of administrative measure, abolition of the feudal system, the freed the peasant from the serfdom and minor dues, guild restrictions were removed,
transportation and communication system was introduced. Napoleon took away the political freedom and increases the taxes, imposed the censorship, and forced the people to join the French army. Later, his desire to become a conqueror of Europe changed him from a liberal leader to a dictator. Napoleon rule was ended in 1815 when he was defeated in the Battle of Waterloo. This way we complete the first part of the chapter, the rise of nationalism in Europe. In the second part of the video, we will discuss about age of revolution. Till then, like this channel, subscribe the channel, please comment, please share this video. Till then, thank you, Jai Hind, keep smiling.